यस, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो पिछले बार हमने किया था रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कुछ मतलब उनके बारे में सुना था, जैसे वो 6 गोस्वामी में से एक मुख्य गोस्वामी है करके। और फिर उसके बाद जैसे श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, और वो जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में मैंने पिछले बार आप लोगों को सिखाया था। आई होप कि आप लोग को याद है। मैं अभी कुछ नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो उसी तरह जिस तरह से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य, अभिधेय आचार्य हैं, उसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो प्रयोजन आचार्य हैं। उनका घर कहाँ पर है वो हमने पढ़ा। श्री कृष्णपुर नाम का एक विलेज में, जहाँ पर हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। देन फिर हमने ये सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन से मंजरी में वो आते हैं, मतलब वो कौन से इनकारनेशन है, रस मंजरी और रति मंजरी के इनकारनेशन है। जितने भी कृष्ण की लीला में थे, वो सब गोपियां थी, अष्ट सखिया और बहुत सारे अनेक गोपियां। लेकिन कहीं मंजरियों का उसमें उनकी लीलाएं बहुत कम थी, या फिर उसमें लीलाएं उनकी दिखी नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं में मैक्सिमम सबके सभी 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 पूरे यूनिवर्स में, डेमी गॉड से लेकर शिव जी से लेकर नारायण से लेकर नारद मुनि से लेकर एवरीवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट करते। तो उनमें से मंजरियां जो है वो भी पार्टिसिपेट करती, क्योंकि कृष्ण चाहते थे जो मंजरियां इतनी सेवा देती हैं उनका कभी नाम बाहर नहीं, क्योंकि वो चाहते भी नहीं है कि उनका नाम फेमस हो या फिर उन किसी को पता चले। बस उनका एक ही गोल रहता है कि हम राधा रानी की सेविकाएं हैं, हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और राधा रानी अगर प्रसन्न हो तो हम कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। एज गोपियां जो है वो राधा और कृष्ण दोनों को सेवा देते हैं, दोनों की सेवा देते हैं, दोनों तरफ उनकी ये रहता है, बैलेंसिंग रहता है। मंजरियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानियों की प्रिय सखियां हैं, क्लोजेस्ट, इवन गोपियों से भी ज्यादा क्लोजेस्ट रहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे जो षड गोस्वामी हैं, वो सब मंजरियां हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी के बहुत ही शुद्ध, बहुत ही ज्यादा क्लोज भक्त। मतलब कोई अगर उनको बोले कि आप कृष्ण के पास आज एक दिन के लिए ये सेवा करने जो, वो बोले नहीं। रघुनाथ दास जो मंजरी भाव में थी, तब वो बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ राधा रानी की सेवा करूंगी और मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगी करके। तो उस तरह का रघुनाथ दास का भाव रहता है। वो राधा कुंड में तपस्या करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, और इतने सुंदर तरीके से वो जप करते हैं कि इतने सिंसियरली वो जप करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि दिन है या रात है, कि अंधेरा हो गया। एनिमल्स, वहां तो जंगल होता है राधा कुंड तो पूरा, तो एनिमल्स आएंगे, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। रात को स्नेक्स निकलते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे जीव, जंगलों के जो जीव होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें कोई उस बात का भय नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें भान ही नहीं रहता है। उन्हें लाइक ही इज नॉट इन कॉन्शियसनेस कि ये सब कुछ उनको ये करेगा, इफेक्ट करेगा करके। क्यों? क्योंकि वो टोटली कृष्ण की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में एब्सॉर्ब रहते हैं। वो नित्य हरे कृष्णा जप करते रहते हैं, और इतनी धूप में, कड़कती गर्मी में वो राधा कुंड के तट पे बैठकर जप करते रहते हैं। और तब राधा रानी को आना पड़ता है उनको, उनकी जो चुनरी है, वो चुनरी उनको उस तरह से कवर करने के लिए, ताकि उनके जप में कोई बाधा ना आए। उसी तरह कृष्ण भी जब राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जब जप कर रहे होते हैं, बहुत ही चिंतन ये करके कॉन्सेंट्रेटली, तब एक टाइगर उधर आता है पानी पीने के लिए। और ये देख के कृष्ण को चिंता हो जाती है कहीं टाइगर इसको कुछ हानि ना पहुंचा दे। तो वो वहां पर एक गोपा के रूप में आते हैं और उनको भगाते हैं टाइगर को। सो इतने विशेष है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये देखा जो चुनरी से उनको ये करते हैं। एंड
तो ये सब हमने पढ़ा। वो 64 राउंड्स चैंट करते हैं, 1000 ऑबेसेंसेस कृष्ण के लिए करते हैं, 2000 ऑबेसेंस वैष्णवा के लिए करते हैं। और फिर चैतन्य चरितामृत, वो चैतन्य लीलाओं में वो पास्ट टाइम्स हमेशा उस नित्य में इसमें वही स्मरण करते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो और उनका आहार क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ छाछ पीते हैं। नींद उनकी बहुत 90 मिनट्स वो सोते हैं, 1.5 घंटा के आसपास, और वो छाछ ही पीते हैं। और कभी कभी तो छाछ ही पीते हैं, और वो कभी कभी तो वो भी उनका रह जाता है, उस तरह की उनकी अवस्था होती है। फिर हम चलते हैं चाइल्डहुड ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। जैसे कि हमने देखा गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। गोवर्धन उनके पिताजी होते हैं और हिरण्य जो है उनके अंकल होते हैं। वो सब इतने इतने टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, और टैक्स कलेक्टर होने के नाते उस जमाने में प्रभुपाद बोल रहे थे कि वो इंद्र के पास जितनी वेल्थ है उतनी वेल्थ इन लोगों के पास था उस जमाने में, 1494 एडी में। आज अभी क्या चल रहा है? 2022 एडी चल रहा है। तो इतने अमीर होते हैं, मल्टी मिलियनर्स, प्रैक्टिकली बिलियनर्स बोलते हैं उनको। लेकिन ये सब होने के बाद भी रघुनाथ दास को इन सब चीजों से कोई प्रेम नहीं होता है। कोई ऐसे उनको बस नित्य कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, राधा रानी के बारे में सोचते रहते हैं। उनके पिताजी जो है वैष्णव हैं, वो लोग भी चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो बिजनेस भी करते हैं, जैसे ये टैक्स कलेक्टर। तो रघुनाथ दास जो है वो यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। फिर ऐसे रहते रहते उनके यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य के हेल्प से उन्हें हरिदास ठाकुर का दर्शन होता है। हरिदास ठाकुर जो है वो बहुत शुद्ध भक्त हैं। नामाचार्य, उनका नाम के आगे कौन से आचार्य? नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो दिन रात जप करते रहते हैं। जब तक उनके जप फिनिश ना हो तब तक एक बूंद पानी तक नहीं लेते हैं। वो उतने प्रसिद्ध हैं अपने नाम जप में, इतनी रुचि है उनको। एंड फिर हमने देखा कि रघुनाथ दास, although a small child, was much influenced by the example of हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को जब उन्होंने देखा, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। हमें हमेशा वरिष्ठ भक्तों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अगर आपको भक्ति में इम्प्रूवमेंट लाना हो तो, अगर आपको शुद्ध भक्ति करना हो तो, अगर आपको जप में बहुत अच्छे से माला करनी हो तो इन सब वरिष्ठ भक्तों की आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे हमारे आचार्य हैं, उनके इंस्पिरेशन, हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, ऐसे बहुत वरिष्ठ भक्त है, उनसे ये क्वालिटीज हमें देखना चाहिए कि ओह उनमें ये क्वालिटीज है, वो ये करते, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए अगर आपको कृष्ण से प्रेम करना हो तो रघुनाथ दास भी हरिदास ठाकुर को देखकर वो इंस्पायर हुए और उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया, और उनके वजह से, उनकी कृपा से वो आगे जाके फ्यूचर में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाते हैं, नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में हमने सुना। सो फ्रॉम टुडे हमारा टॉपिक रहेगा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मीट्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। अब इतने दिन की उनकी वो एक विरह सहते थे वो कि वो महाप्रभु को मिल नहीं पा रहे थे, तो अब वो मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे? रघुनाथ दास ever since his childhood was not attached to wealth or family life। रघुनाथ दास के पास, जैसे मैंने कहा, उनके पिता बिलियनियर हैं, उनके अंकल बिलियनियर हैं, उनके पास इतने पैसे हैं, सब कुछ लग्जरियस लाइफ होता था उनका। रघुनाथ दास गोस्वामी, वो जो मांगे उन्हें मिल सकता था, सब कुछ। इस पूरी जगत में जो भी चीज एक्सट्रीमली मैक्सिमम जो ले सकते हैं उस तरह का उनके पास वेल्थ था। लेकिन रघुनाथ दास को ये सब चीजें से रुचि नहीं थी। उनको ये मटेरियल चीजों से, एक ये मटेरियल जगत में जो भी चीजें हैं मटेरियल में, कुछ भी उसे भाता नहीं था उन्हें।
वो सिर्फ और सिर्फ वो कृष्ण के साथ अटैच थे, और ना ही उन्हें फैमिली लाइफ से भी अटैच था। जैसे कि उनके माता पिता से भी उनको ज्यादा अटैच नहीं था, वो बस ड्यूटी करते थे, क्योंकि माँ है, पिता है, उनका कहना मानना चाहिए, तो वो ड्यूटी करते थे कि वो जो बोलते थे वो कर लेते थे। लेकिन उनका जो चित्त है, उनका जो अटैचमेंट है, वो कृष्ण की तरफ था। From the very beginning, he had developed a keen desire to meet and surrender himself unto Lord Chaitanya. उनका उनका जन्म से ही, बिगिनिंग से, जब से उन्हें होश आया और जब से उन्हें समझ आई, तब से वो महाप्रभु को मिलने की तीव्र इच्छा थी। In fact, he was the first of the 6 Goswamis to have met Chaitanya Mahaprabhu. और ये जो 6 गोस्वामीज है ना हमारे, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उसमें से जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, he was the first person to meet चैतन्य महाप्रभु। पहली इन सब गोस्वामी से उन्हें पहले दर्शन मिला चैतन्य महाप्रभु का। When he was just 15 years old, he obtained darshan of the Lord. जब वो केवल 15 साल के थे, उन्हें साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला। When he had arrived at शांतिपुर। आप लोगों में से कोई मायापुर गया होगा, तो हो सकता है कोई शांतिपुर भी गया होगा, क्योंकि शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है। अद्वैत आचार्य उधर रहते थे और महाप्रभु हमेशा वहां पर भक्ति करने, वहां पर हमेशा रहते थे, जाते थे, वहां पर रुकते थे, वहां पर भजन होता था, कीर्तन होता था उनका वहां पर। सो अद्वैत आचार्य प्रभु जहाँ शांतिपुर में रहते थे, वहां मिलने गए थे। सो द लॉर्ड वॉज देन स्टेइंग एट द रेसिडेंस ऑफ अद्वैत आचार्य। आपको पता है ना अद्वैत आचार्य कौन है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, श्री अद्वैत है अद्वैत आचार्य। जो हम लोग देखते हैं दाढ़ी वाले एक बाबा जी हैं, जो पंचतत्व में रहे, देखा है ना आप लोगों ने, तो वो है अद्वैत आचार्य। तो उनके घर पे भगवान रुके थे। When Raghunath heard that Mahaprabhu had taken sannyas and was leaving Nadia forever, he rushed madly to the home of Advaita Acharya to meet the Lord. जब रघुनाथ कृष्णपुर में थे, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, तब उन्हें न्यूज मिला कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो और वो अब संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु नवदीप में नहीं ज्यादा रुके थे, वो घूमते रहे, वृंदावन घूमे, सभी जगह, साउथ ट्रिप किया, वृंदावन गए, ऐसे करते करते लास्ट में वो जगन्नाथपुरी रुक गए थे। सो अब वो नदिया, नदिया मतलब नवदीप, नवदीप मतलब मायापुर, हम जब जिसे मायापुर अब कहते हैं, तो वो नवदीप जो है वो अब छोड़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अब वो कुछ दिन के लिए अद्वैत आचार्य के वहां रुके हुए थे। तो उन्हें पता चला, अब वो तो बंगाल में ही है ना रघुनाथ दास, तो इसीलिए रघुनाथ दास भागे, ही रश्ड मैडली, पागलों की तरह भागे अद्वैत आचार्य के घर पे भगवान को मिलने के लिए। तो श्री रघुनाथ दास would often run away from his home so that he could go to जगन्नाथपुरी। तो रघुनाथ दास जो थे, जब वो अपने माँ बाप के घर कृष्णपुर में रहते थे, वो हमेशा घर से भागने की सोचते थे कि वो महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिलेंगे और उनके साथ ही रुक जाएंगे, उनको वापस नहीं आना, उनको ये सब कोई नहीं अच्छा लगता, उनको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ बच्चों को स्कूल नहीं अच्छा लगता है, तो उनको जबरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है, और फिर बाद में उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मैं कब घर जाऊं, मैं कब घर जाऊं, मैं कब घर जाऊं, मुझे स्कूल नहीं अच्छे लगते, मुझे टीचर्स नहीं अच्छे लगते, मुझे क्लासमेट्स नहीं अच्छे लगते। शुरू शुरू में जब हम स्कूल जाते हैं तो ये होता है। तो उसी तरह वो भाव जो होता है ना, जब कि मैं कब घर जाऊं, मम्मी को कब मिलूं, मुझे घर पे जाना, तो वो भाव जो होता है वो रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव था कि उन्हें सिर्फ जगन्नाथपुरी महाप्रभु को ही मिलना है, बस बाकी कोई उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनको घर नहीं अच्छा लगता था, उनको घर के जो भी उनको लग्जरियस लाइफ था वो नहीं अच्छा लगता था। उन्हें माता पिता से प्रेम तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना उन्हें महाप्रभु से प्रेम था। तो वो सब छोड़कर भाग के वो
महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, बट हिज पेरेंट्स जो हैं, he would somehow they would somehow find him and bring him back home forcibly। लेकिन वो कहीं भी भागता था, छोटा बच्चा है ना, कहाँ भागेगा, तभी भागते भागते भी उसके माँ बाप उसको ढूंढ लेते थे, वापस उसको घर पे खींच के उसको घर पे बंद कर देते थे। और फिर थिंग्स ग्रेजुअली बिकेम सो वर्स। अब रघुनाथ दास जो है बार बार भागते थे, बार बार भाग जाते थे, तो माँ बाप बहुत तंग आ जाते थे कि ये क्या है, बार बार भाग जाता है करके। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उसके पिताजी ने उनके लिए सिक्योरिटी लगा दी, गार्ड्स लगा दिए कि इसके पीछे ही रहना, इसके साथ में रहना, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते घूमते फिरते सभी जगह उसके गार्ड्स आगे पीछे घूमते ही रहते थे, तो ताकि वो भाग ना पाए। ये देखा यहाँ पिक्चर में आप लोग गार्ड्स देख रहे हैं, बस वॉच कर रहे हैं गार्ड्स को, और रघुनाथ दास बस कृष्ण के याद में वो बस भागने की कोशिश कर रहे हैं। Though his parents were Vaishnavas, they were attached to their material life। तो उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि वैष्णव तो हैं, जैसे हम करते हैं ना, हम लोग कैसे वैष्णव हैं, हमको मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, सब लग्जरियस लाइफ चाहिए, आराम से लाइफ जीना है, लेकिन भक्ति भी करते हैं, राइट। उसी तरह इनके माँ बाप भी थे, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी की भी वैष्णव तो थे, बट वो लोग मटेरियल लाइफ से भी अटैच्ड थे। They desired that their son would continue executing his worldly duties along with serving Mahaprabhu's mission। तो उनकी इच्छा थी कि उनके जो पुत्र हैं रघुनाथ दास, वो भक्ति भी करे, महाप्रभु के भी मिशन को फॉलो करे, और वो मटेरियल लाइफ को भी एंजॉय करे, जैसे हमारे माता पिता भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा अच्छा सा पढ़ ले, अच्छे मार्क्स ले ले, फिर वो अच्छे से कमाई कर ले, अच्छा सा उसका घर हो, शादी किया हो, सब सेटल हो जाए, फिर वो आराम से भक्ति कर ले। तब तक मम्मी पापा क्या करते हैं, पढ़ो 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 बोलते रहते हैं, हम पढ़ते नहीं है तो अभी पढ़ो 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 बोलते हैं। तो उसी तरह इसके माता पिता भी ऐसे ही थे, लेकिन रघुनाथ दास हमारे जैसे नहीं थे, रघुनाथ दास बहुत अलग थे। रघुनाथ दास का इंटेंशन क्या था, he was destined to dedicate his life solely in the service of the Lord Gaur Hari। उसके भाग्य में ही ये था कि वो सब कुछ छोड़ के भाग के वो सिर्फ महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उनकी सर्विस में 100% डेडिकेट करेंगे उनकी लाइफ। फिर क्या हुआ, बस तब वो महाप्रभु को मिले थे, फिर उसके बाद वो घर आ गए होंगे। 4 years later, 4 साल बाद वापस महाप्रभु एंड रघुनाथ मेट, मतलब 4 साल बाद, ये जब 15 साल के थे तब तो एक बार मिलके आ गए वो महाप्रभु को, महाप्रभु से मिले, उन्होंने ये दर्शन दिया, वो खुश हो गए, और फिर महाप्रभु नवदीप चले गए, और फिर वापस somehow or other महाप्रभु और रघुनाथ दास मिले गोस्वामी। इस बार this time the Lord had arrived at शांतिपुर after completing his tour of South India। तो अब महाप्रभु जो है वो साउथ इंडिया टूर के लिए निकले थे और वापस वो शांतिपुर आए थे अद्वैताचार्य के घर पे, और ये चीज जब पता चला वापस 4 साल बाद वो अगेन उनको मिलने आए। So hearing of the Lord's arrival, Raghunath could not be contained anymore। जब उन्हें पता चला कि भगवान आ गए हैं तो अब वो अपने आप को बेर ही नहीं कर सकते थे, वो मतलब उनको सहन नहीं होता था कृष्ण का विरह, महाप्रभु का विरह। तो वो क्या किए, कैसे भी करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता से परमिशन लिया कि पिताजी मैं महाप्रभु को मिलना चाहता हूँ, अपने अब तक मुझे बांध के रखा है, मुझे एक बार मिलने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा घर, मैं अवश्य आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मुझे एक बार मिलने दीजिए ना उनको करके। तो उनके पिताजी ने बहुत मुश्किल से उसको छोड़ दिया। ही इमीडिएटली महाप्रभु के पास गए और उनके चरणों में गिर गए
और उन्होंने उनसे कहा महाप्रभु को कि अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कृपया करके अपने साथ ले जाइए, मैं आप जैसे बोलेंगे वो करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं सुनूँगा, लेकिन मुझे वापस घर मत भेजिए करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा रघुनाथ को कि बी पेशेंट एंड गो होम, शांत रहो, शांत रहो और अभी घर जाओ। He instructed him not to become a show bottle renunciate and instead have faith in Krishna. तो ये क्या मतलब हुआ? शो बॉटल रिनंसिएट मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो ऑफकोर्स रघुनाथ दास गोस्वामी का सिंसियर डिवोशन है, उनकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की भक्ति है उनकी, लेकिन फिर भी महाप्रभु उसको बोलते हैं कि अपनी भक्ति बाहर मत दिखाओ कि तुम इतने मेरी भक्ति कर रहे हो, सबको दिख जाए, ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति अंदर विरह होनी चाहिए, लेकिन बाहर वालों को इस तरह से अपनी भक्ति की प्रदर्शन नहीं करो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बाहर दिखाते हैं, जितने ऐसे गुरुज घूमते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ये जादू कर सकता हूँ, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको यहाँ ले जाऊंगा, मैं वहां ले जाऊंगा, मैं आपको वो दूंगा, ये दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो मैं भगवान हूँ, मैं आपको लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे जो प्रदर्शन करते हैं वो वास्तविक गुरु नहीं होते हैं। तो वही बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग मरकट वैरागी नाम से होते हैं। लाइक मरकट इज मंकी और वैरागी मीन्स मंकी जैसे वैरागी रिनंसिएशन। मतलब मंकी क्या होता है कि नहीं नहीं उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो अकेला बैठा रहता है, शांत होता है, ऐसा सब कर। लेकिन जब उसको कोई फूड मिल जाता है तो वो लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, खींच के खा लेता है, इस तरह का वो भाव है। तो डिवोटीज ऐसे नहीं होते, डिवोटीज बांटते हैं, डिवोटीज देते हैं सब कुछ, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, और वो केवल और केवल उसका चित्त कृष्ण की तरफ ही होता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है। वही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप बाहर दिखावा मत करो, भक्ति का अंदर रखो, जब समय आएगा तब सब कुछ अपने कृष्ण की इच्छा के अनुसार सब होगा। So and instead have faith in Krishna and continue to deal normally with the outside world like an ordinary person. जैसे प्रभुपाद जो थे वो नॉर्मल पर्सन दिखते थे, राइट। हमारे गुरु महाराज हैं वो नॉर्मल दिखते हैं, वो कभी ऐसे पागलों की तरह नहीं करते कि ओ मुझे महाप्रभु याद आ गए, मुझे वो याद, मुझे जाना है, मुझे अभी सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाना, ऐसे नहीं करते हैं वो एकदम स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रचार करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों को प्रचार करना होता है, लेकिन अंदर से हृदय से प्रभुपाद को, हमारे गुरु महाराज को हमेशा कृष्ण की चिंतन करते थे, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल है कि एक 2-3 उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि हमेशा कृष्ण की चिंतन करना चाहिए, क्या वो खुद करते होंगे? तो उन लोगों ने प्रभुपाद का टेस्ट लिया, बोले चलो देखते हैं प्रभुपाद क्या सोचते हैं। उनको क्या मटेरियल चीजों से कोई लगाव नहीं होगा, वो तो न्यूयॉर्क आए हैं, उनको तो होता होगा कुछ भी, वो हमेशा कैसे कृष्ण के बारे में सोचते होंगे ऐसे। तो प्रभुपाद आगे जा रहे थे और पीछे ये 2 शिष्य खड़े थे। तो फिर प्रभुपाद ने देखा, एक बहुत अच्छी गाड़ी देखी उन्होंने, और इतना अच्छा लगा उनको, और उन्होंने बोला कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसी गाड़ी हम ले लेते हैं करके। तो फिर एक शिष्य ने बोला कि देखा, मैंने बताया ना, वो तो कृष्ण के बारे में हमेशा कैसे चिंतन कर सकते हैं, अभी देखो उनको गाड़ी के ऊपर उनको आसक्ति हो गई है, उनको ये गाड़ी पसंद आ गई करके। फिर प्रभुपाद ने थोड़ी देर के बाद बोला, इसमें हम जगन्नाथ जी को बिठा के लेकर जा सकते हैं, हम इसमें से शुरुआत करते हैं रथ यात्रा की। पहले हम जगन्नाथ जी को इसमें से प्रोसेशन करेंगे, धीरे धीरे हम ये करके फिर हम रथ बना के फिर हम उनको ले जाएंगे। फिर उनको रियलाइज होता है कि ओह, ये तो अभी भी जगन्नाथ जी के बारे में सोचते हैं, अभी भी कृष्ण के बारे में सोचते हैं। सो ऐसे हैं प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज सब, कि अंदर से सब कुछ कृष्ण के साथ कनेक्ट करते हैं, हर वो मटेरियल चीजें कृष्ण के साथ कनेक्ट करते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो सब कुछ कृष्ण के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद बाहर दिखता नहीं है। तो उस तरह का भाव चैतन्य महाप्रभु
रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्ट्रक्शंस देते कि ऐसा भाव रखो करके। महाप्रभु रिवील्ड रघुनाथ दैट in this way Krishna shall become very pleased with him and soon deliver him from the clutches of Maya। और फिर महाप्रभु ने कहा कि बहुत जल्द रघुनाथ तुम कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत जल्द तुम्हें इस माया नगरी से दूर लेकर अपने पास बुला लेंगे करके। टेकिंग लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्शंस टू हिज हार्ट, अब चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते हैं और अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको फॉलो करना चाहिए। भगवान का इंस्ट्रक्शन, गुरु का इंस्ट्रक्शन, उसको स्ट्रिक्टली सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। जो गुरु का इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली फॉलो करता है उसे ऑटोमेटिकली कृष्ण मिल जाते हैं, कृष्ण खुद स्वयं आते हैं। तो गुरु को उतना मान देना चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गुरु जो बोलते हैं उसे मानना चाहिए। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु एक गुरु के रूप में ही तो आए हैं, तो भगवान, लेकिन सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो गुरु के ही समान है, गुरु के भी समान है। तो रघुनाथ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो वापस अपना घर चले गए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही गॉट मैरिड टू अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को एक सुंदर सी लड़की से शादी करा देंगे तो वो कहीं भागेगा नहीं, महाप्रभु के पीछे भी इतना भागेगा नहीं और वो मटेरियल लाइफ भी थोड़ा बैलेंसिंग रखेगा, क्योंकि अब बीवी आ गई है, पत्नी आ गई है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। तो वो सिंसियरली घर के काम काज में, बिजनेस में वो ध्यान देगा, अब वो भागेगा नहीं करके। लेकिन but internally Raghunath was always contemplating upon the lotus feet of Sri Chaitanya and longed to receive his association very soon। तो रघुनाथ, उनके माता पिता ने सोचा, लेकिन रघुनाथ ऐसे नहीं है, उनकी तीव्र इच्छा थी। तो उनकी जो वाइफ थी वो इतनी सुंदर थी, उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी को। वो अपना ही चिंतन, अपना पूरा तरह बस एक ही उनका गोल था कि कब भगवान मुझे बुलाएंगे, कब मैं महाप्रभु के पास जाऊंगा, कब मैं उनकी सेवा में लगूंगा, कब मैं जाऊंगा, बस एक ही उनका रट लगाए रहते थे। तो ये था कि हाउ रघुनाथ दास गोस्वामी मेट चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ पर टॉपिक है हिरण्य एंड गोवर्धन मजूमदार टैक्स प्रॉब्लम। आप लोगों से निवेदन है कि सब अपना म्यूट रखना, कि डिस्टरबेंस होता है। या तो हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार, कौन है ये गोवर्धन मजूमदार? जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी हैं, और हिरण्य जो है, हिरण्य मजूमदार जो है उनके अंकल है। अब वो एक बड़ी समस्या में फंस गए थे, और वो समस्या क्या थी, और उस समस्या से रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको बाहर निकाला। कैसे निकाला, चलो देखते हैं। So there is a very interesting pastime that had taken place while Raghunath Das Goswami was still residing at Krishnapur। तो जब कृष्णपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी थे तब की ये लीला थी। Once the tax collector of the erstwhile Muslim government, उस समय पे मुस्लिम गवर्नमेंट था, तो और ये लोग तो टैक्स कलेक्टर थे, तो उनसे भी बड़े जो मुस्लिम गवर्नमेंट का एक टैक्स कलेक्टर थे, उन्होंने कुछ त्रुटि निकाली। क्या था? had found certain discrepancies with the taxes submitted by Raghunath's father and uncle। मतलब उन लोगों ने कुछ तो टैक्स पे करने में, या जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको पूरी तरह देने में असमर्थ है, मतलब दे वर इनकैपेबल, मतलब उन लोगों ने वहां उसमें पैसे में कुछ गड़बड़ हुआ और उन्हें ऐसे उनको कंप्लेन आया कि उन्होंने कम पैसे दिए, बहुत कम पैसे दिए, और कुछ पैसे उन्होंने अपने घर पे छुपा लिए करके। नाउ द टैक्स कलेक्टर, हु हैपेंड टू बी टर्किश बाय ओरिजिन,
charge them with tax fraud. अब जब ये पता चला कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है तो उनको अरेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट रूल ब्रेक किया ना, इसीलिए उनको जेल में डालना चाहते थे। तब क्या हुआ, नॉट फाइंडिंग, अब जब पता चला कि वो लोग फंस गए हैं, तो वो लोग वहां से कुछ समय के लिए कहीं लुप्त हो गए थे, उसके अंकल और उनके पापा, तो वो उस गांव से लुप्त हो गए थे। कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। तो उस वक्त घर पर रघुनाथ दास गोस्वामी ही थे। नॉट फाइंडिंग द टू ब्रदर्स, हाउएवर दिस चौधरी पुट रघुनाथ इन जेल। उन्होंने देखा कि ये दोनों दिख नहीं रहे, कहीं भाग गए, तो उन लोगों ने क्या किया, रघुनाथ को जेल में डाल दिया। एवरी डे ही वुड प्लान टू बीट रघुनाथ to interrogate the whereabouts of his father and uncle. So हर बार जब वो जेल में, जब रघुनाथ दास को डाल दिया था, तब वो जो टैक्स कलेक्टर था वो हमेशा सोचता था कि आज मैं इसको मार के पूछूंगा कि तुम उसके जो पिता हैं और उसके अंकल कहाँ भाग गए। जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, करके उसको बहुत पीटेंगे ताकि उसके मुंह से निकाल सके कि वो कहाँ गए वो दोनों, उसके पिता और उसके अंकल। लेकिन रघुनाथ दास को वो कुछ कर नहीं पाए। बट seeing his innocent face and gentle nature, he would not be able to do so. क्योंकि वो सिंसियर डिवोटी थे, उनके चेहरे पे तेज था और वो इतना इनोसेंट लग रहा था कि उनको कभी उसको पनिश करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उस टैक्स कलेक्टर वाले को। तो कि मैं कैसे इसको मारूं, ये तो कितना इनोसेंट है, मैं इसको मारने की कोशिश भी करूंगा तो भी मैं नहीं मार पाऊंगा। ऐसे करके वो अंदर अंदर वो टर्किश जो ये था वो सोचता था। ऑब्जर्विंग दिस, रघुनाथ डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक विथ हिम। देख रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि ये कुछ तो हिचकिचा रहा है, तो क्यों ना मैं इसके साथ एक उपाय लगा के मैं यहाँ से बाहर निकलूं। ये बाहर निकलेंगे तो वो भक्ति कर सकेंगे, जेल में कब कैसे रह सकते हैं ऐसे माहौल में, उनको बाहर निकलना था। So while the tax collector was visiting him one day, he started crying. तो क्या हुआ, वो जो चौधरी था, जो टैक्स कलेक्टर, वो रोज मारने के बहाने रघुनाथ दास को मिलने आते थे। तो एक बार रघुनाथ दास ने क्या किया, जैसे ही वो मिलने आए वो रोने लग गए, मतलब रोने का नाटक कर रहे थे, तो वो रोने लग गए। तो जब रोने लगे तो वो चौधरी जो थे, टर्किश चौधरी, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, मैंने तो मारा ही नहीं तुम्हें, तो फिर तुम क्यों ऐसे रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि तब रघुनाथ दास ने बोला कि आप चौधरी हैं, आप मेरे अंकल जैसे हैं, और रिश्ते में his father and uncle were like चौधरी's own brothers। मतलब और रिश्ते में, मतलब रघुनाथ दास बोल रहे हैं कि मेरे पापा और मेरे अंकल जो हैं वो तुम्हारे भाई जैसे ही तो हैं, और तो फिर अगर भाई जैसे हैं तो मैं तो आपका पुत्र हुआ ना, तो आप मुझे इस तरह से क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, आपने मुझे जेल में क्यों डाल के रखा है। ऐसे करके उस चौधरी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए। ये देखकर चौधरी बहुत ये हो गया, मतलब पिघल गए। और फिर रघुनाथ ग्रेटली प्रेज्ड हिम एज अ नोबल मुस्लिम, और फिर वो प्रेज भी करने लगे उनको कि आप इतने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे टैक्स कलेक्टर हैं, आप मेरे साथ भी कितना अच्छे बिहेव करते, आप लोगों के साथ भी कितना अच्छा है, वो है ये है, तुम बहुत मस्त हमारा। एंड फाइनली वो वहां से उसे छुटकारा दे दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। सो द टर्किश चौधरी जब ये सब बातें की ना, मुस्लिम आप ये हैं, आप इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कितने सिंसियर हैं, आपकी तो स्क्रिप्चर्स में आप बहुत लर्नड स्कॉलर हैं, वो है ये है करके उसको बहुत ही ज्यादा वर्णन किया। फिर वो जो टर्किश चौधरी है वो, उसकी आंखों से पानी आ गया और फिर वो बहुत दया खा गए रघुनाथ पे और उन्होंने रिलीज कर दिया। He also told him that his father and uncle need not fear him anymore and that they can do away with all their financial irregularities by just sharing with him a small portion of their unaccounted money. तो
जब रघुनाथ को रिलीज किया, उन्होंने और एक भी बात कही। उन्होंने बोला कि रघुनाथ, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल जब आएंगे, उनको बोल देना कि अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी उन्होंने टैक्स में पैसे देने में जो गड़बड़ी की है, उसमें पूरा देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक पोर्शन भी दे देंगे तो भी मैं उनको क्षमा कर दूंगा। तो इस तरह से रघुनाथ दास ने अपने पिता गोवर्धन को और हिरण्य अंकल को इस भयानक गड़बड़ से मुक्त किया। तो ये हुआ सेकेंड टॉपिक। अब हम थर्ड टॉपिक में जाएंगे। और एक मिनट, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन है? सब समझ में आ रहा है? मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ? नहीं ना? समझ में आ रहा है, राइट? ओके। अब हम जाएंगे पानी घाटी फेस्टिवल। आप सबको दिखाई दे रहा है? नाउ पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल। आप सबने सुना है पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल? किसने सुना है दही चिड़ा फेस्टिवल? किस किस को पता है? जितने लोग भी हैं, कोई हाथ रेज करो। हैंड रेज का बटन है। ओके, मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना है। तो ओके, सो क्या है आज दही चिड़ा फेस्टिवल का, वो आज हम जानेंगे। When Nityanand Prabhu and his associates returned to Bengal, जब नित्यानंद प्रभु पूरी जगन्नाथपुरी से बंगाल रिटर्न हुए, they became guests at the house of राघव पंडित। वो लोग राघव पंडित के घर पे गेस्ट बन के रुके थे। कहा ये लीलाएं जो है वो पानीहाटी नाम का एक जगह पर हो रहा है। पानीहाटी नाम का एक गांव है, वहां पर ये, इस जगह पर ये लीला हो रही है। तो राघव पंडित नाम का एक शुद्ध भक्त था। राघव पंडित जो है वो इतना बढ़िया कुक है, इतना बढ़िया कुक है कि ऐसे लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि जब राघव पंडित भोग बनाते हैं और महाप्रभु को बुलाते हैं, महाप्रभु को ऑफरिंग करते हैं, तो स्वयं महाप्रभु उधर आकर प्रसाद करें। कहीं भी हो इस जगत में, कहीं भी अगर महाप्रभु हो, लेकिन महाप्रभु उधर आ जाते हैं और उनका भोग स्वीकार करते हैं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता, सची माता भी जब भोग बनाती है और वो ऑफरिंग करती है, तो चैतन्य महाप्रभु उधर प्रत्यक्ष आकर भोग ग्रहण करते हैं। थर्ड, नित्यानंद प्रभु जहां पर भी हो, कहीं भी जब भी वो बुलाते हैं और अगर वहां संकीर्तन हो रहा हो, तो महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं। तो उसी तरह राघव पंडित भी बहुत अच्छे कुक थे। तो उनके काफी लंबी लीला है कि राघव पंडित कौन है, क्या है, महाप्रभु किस तरह से उनका स्वीकार करते हैं भोग वगैरह, वो अलग ही है। बट इसलिए मैंने इसमें लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा है। स्टेइंग हियर एट राघव भवन, जैसे नित्यानंद प्रभु आए पुरी से बंगाल और फिर राघव पंडित के वहां रुके थे, तो 3 महीने के लिए वो लोग बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में पूरी तरह मग्न थे। उस समय पर a grand संकीर्तन took place here, in which Lord Nitai, his associates, as well as the local villagers participate. तो वहां पर जहां नित्यानंद प्रभु रहते थे, वहां एक बहुत बड़ा संकीर्तन किया। आसपास जितने लोग थे वो सब पार्टिसिपेट होते थे और नित्यानंद प्रभु झूम झूम के नाचते थे। Being overwhelmed with ecstatic love for the Lord, the devotees laughed, cried, rolled over the ground, being completely oblivious of their external consciousness. जब नित्यानंद प्रभु वहां सबको कीर्तन करवाते थे, वहां के जो भक्त थे वो झूमते थे
उन्हें होश भी नहीं रहता था। ये देखो, झूमते थे, ऐसे डांस करना, वो करना, ये करना। नित्यानंद प्रभु के इसमें ही वो एक्सटर्नल, मतलब उनको बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। वो लोग सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ नित्यानंद प्रभु को ध्यान रखते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं डांस करते 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 वो झूमते हैं। और उस बीच क्या होता है, कुछ लोग हंसते हंसते झूमते हैं, कुछ लोग रोते 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 रहते हैं, रोते रोते झूमते, कुछ लोग जमीन पे रोल होते हैं, और कुछ लोग तो जैसे एक लाइक एक डेड बॉडी पड़ा है, बस एक डेड बॉडी की तरह ऐसी, उनको कोई होश ही नहीं रहता है, इस तरह से स्थिर हो जाते हैं। उस तरह का उनका कीर्तन होता है। Whichever direction Lord Nitai would glance, he would shower ecstatic Krishna Prem without any consideration, receiving which the devotees would at once fall down unconscious. मतलब लॉर्ड नित्यानंद जो है, उनकी एक नजर जिस पर भी डाल देते हैं उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। फिर वो देखते नहीं है नित्यानंद प्रभु की ये शूद्र है, ये ऐसा है, ये उसमें उसमें कोई अवगुण है, वो सब नहीं देखते। जिस पे उनकी नजर जाती है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसी लीला करते थे, और जैसे ही उसे प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। So Raghunath heard that Lord Nityanand Prabhu, along with his most confidential associates, were at the house of Raghav Pandit in Panihati. तो somehow or other रघुनाथ को पता चला कि लॉर्ड नित्यानंद जो है, नित्यानंद प्रभु जो है, वो पानीहाटी में राघव पंडित के घर पे रुके हैं। सो उनके पिता से परमिशन लेने के लिए उन्होंने ही जस्ट बेग्ड, उन्होंने भिक्षा मांगी कि पिताजी मुझे नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने दीजिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए करके। लेकिन वो ना नहीं बोल पाए उसके पिताजी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो लॉर्ड नित्यानंद है और उनकी मर्जी तो चाहिए ही चाहिए। सो उन्होंने उसको रघुनाथ को सर्वेंट्स के साथ, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उन्हें वहां पर परमिशन दे दिया पानीहाटी जाने के लिए। फिर क्या हुआ? At that time, on the bank of the holy river Ganges, Lord Nityananda Prabhu was sitting under a sacred banyan tree. तो उन्होंने देखा कि भगवान नित्यानंद प्रभु जो हैं, यहाँ जैसे हमने देखा ना कि वो बनियान ट्री के नीचे बैठे हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु नीचे बनियान ट्री के नीचे बैठे थे, और उनका जो तेज था वो बहुत ही विशेष था। He was effulgent like thousands and thousands of suns. थाउजेंड सन्स में जो तेज होता था वो तेज नित्यानंद प्रभु में था। वो उन्होंने देखा। किसने? रघुनाथ दास ने। इमीडिएटली रघुनाथ दास ने क्या किया? उनके चरणों में वो गिर गए। फीलिंग हिमसेल्फ, उन्होंने सोचा कि वो बहुत ही दूषित है, वो कंटामिनेटेड है, वो मटीरियलिस्टिक है, वो इसीलिए वो उनके पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु तो बहुत ही तेजस्वी थे ना। तो उन्हें रघुनाथ दास को ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज्यादा निम्न छोटा व्यक्ति है, वो मटीरियलिस्टिक है, और वो बिल्कुल कंटामिनेटेड है, वो भगवान, उसकी हैसियत नहीं है कि वो भगवान तक जाकर उनका चरण छू सके, ऐसा करके। तो वहां पर जो एक भक्त था, नित्यानंद प्रभु के एक शिष्य था, उन्होंने कहा कि ये रघुनाथ दास है, ऐसे रघुनाथ की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि ये रघुनाथ दास है करके। तो नित्यानंद प्रभु से, रघुनाथ, why are you offering obeisance from a distance please? तो नित्यानंद प्रभु ने उसको पूछा, रघुनाथ तुम इतने दूर से क्यों मुझे प्रणाम करते हो? तो यू आर अ थीफ, थीव्स कीप देयर डिस्टेंस। तो तो नित्यानंद प्रभु बोलते कि तुम एक चोर हो, क्योंकि चोर ही बहुत दूर दूर से लोगों को देखता है और लोगों को दर्शन करता है। तो
The Lord Nityananda Prabhu personally came and got Raghunath Das and placed his lotus foot on Raghunath Das head. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एकदम रघुनाथ दास के पास जाते हैं भगवान और उसको उसके सिर पे, रघुनाथ दास के सिर पे उनका चरण रखते हैं. Because you have been captured by me as a thief, you must be punished. तो भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि तुम मेरी नजर के सामने आ गए एक चोर की भांति, इसलिए अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा. क्योंकि चोरों को तो पनिशमेंट ही देते हैं ना, तो अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा करके. तो बताते हैं यू आर अ वेल्दी मैन सन, तुम एक बहुत अमीर बाप के पुत्र हो. द पनिशमेंट इज you should feed a big feast of dahi and chira. मतलब आपको जितने भी यहाँ, जितने लोग भी, जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, उन सबको आपको दही चीड़ा खिलाना होगा. दही चीड़ा का मतलब क्या होता है? पोहा और कर्ड मिक्स करके जो एक आइटम बनता है उसे दही चीड़ा कहते हैं. जितने भी मेरे भक्त और जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, उन सबको पेट भर के, जी भर के उनको दही चिड़ा खिलाना पड़ेगा. वो तुम्हारा पनिशमेंट है. रघुनाथ दास बहुत खुश हो जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने उनको कुछ आदेश दिया है, उनको पनिशमेंट के रूप से उनको सेवा दिया है, तो अब मैं बहुत ही खुशी खुशी करना चाहता हूँ करके रघुनाथ दास बहुत खुश हो जाता है. और वो इमीडिएटली टाउन की तरफ भागते हैं सब सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान तो चाहिए ना सब बनाने के लिए. तो क्या क्या खरीदा उन्होंने? क्विंटल्स ऑफ फ्लैटेंड राइस. फ्लैटेंड राइस मतलब पोहा, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सब इतने सारे किलो के भाव में, क्विंटल मतलब सैक सैक भर भर के फ्लैटेंड राइस उन्होंने लिया. फ्लैटेंड राइस बोलते हैं जिसको पोहा बोलते हैं. फिर मिल्क, लीटर्स ऑफ मिल्क, बहुत सारे दूध लिए. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कर्ड, sugar, lots of bananas and hundreds of pots. Hundreds means hundreds of pots. तो फिर इसको बनाना कैसा होता है तो ये भी सिखा देते हैं. अब इस बार तुम लोग दही चिड़ा, जब पानीहाटी फेस्टिवल आएगा दही चिड़ा का, उस वक्त तुम लोग ये मेनू बनाना, मुझसे पूछना, रेसिपी मैं बताऊंगी तुम लोगों को. तुम लोग खुद भी बना सकते हो इसको घर पर और नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा सकते हो. 5 to 7 pots were really very big. 7-8 जो पॉट्स थे वो बहुत बड़े 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 लिए उन्होंने. और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें मिल्क डाला, उसको अच्छे से बॉईल किया मिल्क को. और फिर जो राइस जो था उसको सोक करके रखा था. आई थिंक ये पोहा ही होगा, राइस नहीं पोहा. उसको सोक करके रखा था और फिर सोक करके उस हॉट मिल्क में बॉईल करने के लिए डाल दिया. एंड फिर अलग सा योगर्ट माने दही, शुगर और बनाना, उस सबको इकट्ठा मिला के उसको अलग सा उन्होंने रखा. फिर क्या हुआ, अब दूध गर्म हो गया, पोहा भी गर्म, पोहा उसमें पोहा डाल के अच्छे से गर्म कर दिया. सो उसके 2 पार्ट बनाए. एक पार्ट क्या किया, the other half they soaked in a big pot with condensed milk, camphor, घी एंड स्पेशल वेराइटीज ऑफ बनाना एंड शुगर. एक पार्ट क्या किया, एक पार्ट का उन्होंने कंडेंस्ड मिल्क, पोहा, कपूर, घी और अलग अलग प्रकार की बनानास और शुगर डाल के मिक्स कर दिया. और एक भाग क्या था, योगर्ट, शुगर और बनानास और फिर उसमें पोहा, वो सब डाल के मिक्स करके अलग बना. मानी एक था दही चीड़ा और एक कंडेंस्ड मिल्क, मतलब एकदम थिक मिल्क को बहुत थिक करके उसको बना के उसमें पोहा डाल के उसमें बनाना ये सब डाल के उसको अलग बनाया. और सभी को लॉर्ड नित्यानंद प्रभु वॉज वेरी हैप्पी सिटिंग विथ सो मेनी ऑफ हिज वेरी क्लोज एसोसिएट्स. भगवान उनके साथ बैठते थे, नाचते थे और वो बहुत खुश थे अपने भक्तों के साथ. उनको बैठकर बहुत आनंद आ रहा था. अब each devotee got 2 clay pots with each preparation. जैसे मैंने बताया एक कर्ड का पोहा था, चीड़ा
दही और एक पूरा कंडेंस्ड मिल्क का पोहा बनाया था। तो ये दोनों रेसिपीज जो है, दोनों आइटम्स जो है, सबको एक 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 मिला था। एक पॉट में ये, एक पॉट में, तो टोटल 2 पॉट्स उनको मिले थे। सुन, बहुत जल्द आजू बाजू जितने अगल बगल में जितने गांव थे, उन सबको पता चला कि इस तरह से यहाँ पर कोई बड़ा फीस्ट हो रहा है करके, वंडरफुल फीस्ट है, और स्वयं नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं करके। तो सब लोग, जितने विलेजेस, आसपास जितने विलेजेस थे, सब ने इस फीस्ट में पार्टिसिपेट किया। और इतने सारे जमा हो गए, इतने सारे जमा हो गए। इस सब देखो कितना, कहाँ कहाँ बैठे हैं लोग। तो द होल रेस प्लेटफॉर्म वाज फुल। पूरा पानीहाटी जो जगह थी वो पूरा भर गया था, इतना भर गया था। एंड देन द बैंक ऑफ द गैंजेस वाज कंप्लीटली क्राउडेड। यहाँ तक कि अब जगह नहीं थी करके लोग गंगा तट जो था, गंगा नदी के अंदर भी बैठे, खड़े 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 सब लोग, बहुत सारी क्राउड खड़ी थी ऐसे। ये देखा सब लोग, कितने लोग ऐसे, कुछ बैठा है, कुछ इधर, और भी बहुत सारे ऐसे खड़े रहते हैं। कुछ लोग पेड़ के पीछे बैठे, ये देखो नीचे बैठ गए, फिर जहां जहां उनको जगह मिले वहां वहां बैठ गए। इस तरह से पूरा पानीहाटी भर गया था। So much so that some people were standing in the Ganges, and each one had 2 clay pots, one with yogurt sugar and banana soaking the chida, and the other one was chida soaked in condensed milk, camphor, ghee and special bananas and sugar. जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग सब खड़े थे, सभी जगह भीड़ जम गई थी, सभी जगह, इवन पानी के अंदर भी, मतलब गंगा मैया के जल के अंदर भी सब लोग खड़े हो गए थे, इतनी भीड़ थी क्योंकि जगह ही नहीं थी। और जितने भी आए थे उन सबको 2-2 पॉट्स दे दिए थे, और सभी के हाथ में 2 पॉट्स थे, और एक पॉट जो था वो योगर्ट, शुगर, बनाना और चीड़ा वो था, और दूसरे पॉट में था चीड़ा सोक्ड इन कंडेंस्ड मिल्क, कैम्फर, घी एंड स्पेशल बनाना एंड शुगर। Lord Nityanand Prabhu was so happy with this feast। जब उन्होंने ये देखा रघुनाथ ने इतना अच्छा अरेंज करके दिया है, और इतना शुद्धता से, इतना सुंदर तरीके से, इतना भाव से उन्होंने ये बनाया है, वो इतने खुश थे, इतने खुश थे। और मन ही मन वो चैतन्य महाप्रभु को याद करते थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को ये फीस्ट खिलाना चाहते थे। तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु उधर अपीयर हो गए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु immediately appeared in his transcendental form. No one could see him except Lord Nityanand Prabhu। अब वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आ गए थे, सिर्फ नित्यानंद प्रभु को दिखते थे, और few other very very special confidential devotees। और कौन देख पाता था, जो बहुत ही शुद्ध भक्त, और जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भक्त हो, सिर्फ वो ही देख पाते थे। जैसे देखो, यहाँ कुछ लोग इस तरफ गंगा तट पे देखते हैं, कुछ काम कर रहे, कुछ बातें कर रहे, कुछ यहाँ कर, लेकिन उनको देख कौन पाता था? देखो, कुछ कुछ लोग ही देख पाते थे वो महाप्रभु को, और सब ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर कुछ भक्तियां, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो लोग खा रहे, वो लोग अपने अपने इसमें मग्न है। Lord Nityanand Prabhu and Lord Chaitanya were so happy that they went to each and every clay pot। तब उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए कि जितने लोगों के पास 2-2 क्ले पॉट्स थे, उन सबके पास चले गए। By this time so many people were sitting on the ground with their clay pots। और by the time तो सब लोग बस अभी खाने के लिए बैठे ही थे। Lord Nityanand Prabhu would take one morsel from each and every pot of chipped rice and put it directly in the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, वहां जितने जितने के पास भी पॉट्स, देखे 2-2 पॉट्स है सबके पास, उन सभी पॉट्स के पास जाते थे, और फिर एक पॉट में से निकालते थे और उनको खिलाते थे चैतन्य महाप्रभु को। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उसी पॉट, मतलब दूसरे पॉट में से निकालते थे और उनको खिलाते थे। तो उस तरह से उनका प्रेम बढ़ता था, वो एक दूसरे को खिलाते थे और एक दूसरे को लिए बढ़ता था प्रेम। After everyone was served and everybody enjoyed to their full satisfaction, Raghunath Das Goswami's
ऑफरिंग, तब सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास ने जो उनको खिलाया, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु personally offered all of the devotees a garland and sandalwood with his loving hand. फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? नित्यानंद प्रभु जो है, उन्होंने सभी भक्त, जितने भक्त इधर आए, उन सबको फूल का हार पहनाया, एंड सैंडलवुड विथ हिज लविंग हैंड, और सैंडलवुड का लेप लगाया उनके सिर पे और गार्लैंड पहनाया, सभी भक्त जितने आए थे। तो उस तरह से नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हुए रघुनाथ दास के ये सेवा को देखकर, और उन्होंने पर्सनली रघुनाथ दास गोस्वामी को एक क्ले पॉट्स दिए, मतलब क्ले पॉट्स दिए थे, जो डायरेक्टली नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने खुद उठा उठा के उसको खाया था। उसका जो जूठन था महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का, वो वाला पॉट उन्होंने संभाल के रखा था नित्यानंद प्रभु ने, और वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। नेक्स्ट डे रघुनाथ प्रोस्ट्रेटेड एट द लोटस फीट ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। तो रघुनाथ दूसरे दिन, जब ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी से, सब विदाउट एनी कंप्लेन, उत्साह से ये सब फेस्टिवल फिनिश हुआ। पानीहाटी फेस्टिवल हर साल हम मनाते हैं इसको। हमारे घर में दही चीरा बनता है, हम लोग नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को ऑफरिंग करते हैं, और फिर हम उनको ग्रहण करते हैं। सो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये सब खत्म हो गया, फेस्टिवल फिनिश हो गया, सब लोग चले गए, जितने जितने भक्त आसपास जो गांव से आए थे वो सब निकल गए। रघुनाथ जो थे वो भी अब जाने का था, समय हो गया था। नित्यानंद प्रभु के चरणों में वो गिरे, एंड उन्होंने क्या चाहा, क्या मांगा उनसे? उन्होंने ये मांगा कि आप मुझे ऐसा ब्लेस करो, ऐसी कृपा करो कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लोटस फीट तक पहुंच पाऊं करके। तो नित्यानंद प्रभु उस वक्त जब वो नए जब आए थे, तभी भी उन्होंने अपना जो लोटस फीट रघुनाथ के सिर पे रखा था, और अभी भी रघुनाथ के सिर पे अपना चरण रख के उसको ब्लेस करते हैं रघुनाथ को। और क्या बोलते हैं, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी द डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमिलिटी ऑफ रघुनाथ दास। रघुनाथ दास इतने अमीर होने के बाद, इतना वेल्दी होने के बाद भी वो इतना नम्र थे। उनकी जो शुद्ध भाव था, उनकी जो शुद्ध भक्ति जो झलक रही थी, उनका फिर भी वो एक डिटर्मिनेशन जो था कि नहीं, कैसे भी करके मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास ही रहना है, उनके चरणों की सेवा चाहिए, उनके चरणों में मुझे जाना है। वो जो डिटर्मिनेशन था, उससे नित्यानंद प्रभु अधिक प्रसन्न हुए। He began to speak to the other devotees. उन्होंने दूसरे भक्तों को कहा, रघुनाथ is living in opulence equal to that of Indra. रघुनाथ जो है वो बहुत ही ऐश्वर्य में जी रहे हैं, माने उसके पास कोई कमी ही नहीं है, ऐसी लाइफ वो जी रहा है इंद्र के समान। He has so much wealth. उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, बहुत so much aristocracy मतलब इन एकदम बिंदास, what do you say, aristocracy मतलब लैविश लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही आराम की रॉयल लाइफ बोलते हैं ना, रॉयली वो जीते हैं। Yet he is not the slightest bit attached to any of it. बट इन सब चीजों से उसे बिल्कुल भी मोह नहीं है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी मोह नहीं। He simply wants to serve गौरांग महाप्रभु। उसे सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु की ही सेवा करनी है। In the renounced order of life, please give your blessings to रघुनाथ दास। तो वहां जितने भक्त थे उनको वो बोल रहे थे कि रघुनाथ ऐसा है वैसा है, तो उसकी इच्छा है कि वो गौरांग महाप्रभु की सेवा में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आप लोग उसको ब्लेस कीजिए ताकि वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए करके, क्योंकि भक्तों का जब आशीर्वाद मिलता है तो भगवान उसे टालते नहीं है और बहुत जल्द उसे पूरा कर देते हैं। हम खुद स्वयं अगर मांगते हैं और आप भक्तों की सेवा करके जब वो मांगते हैं और भक्तों की जब आशीर्वाद मिलता है,
तो वो जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी आप किसी भक्तों को मिलो, आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नीचे झुककर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वो ब्लेस करते हैं, और जब वो ब्लेस करते हैं तो क्या ब्लेस करते हैं? कृष्णेर मतिरस्तु। तो कृष्णे मतिरस्तु का ब्लेसिंग देते हैं, माने कृष्ण सदा आपको आपके चित्त में रहे। ऐसे ब्लेसिंग जब देते हैं तो कृष्ण उस ब्लेसिंग को फुलफिल करते हैं। All the Vaishnavas began to shower their blessings on Raghunath Das. रघुनाथ दास के ऊपर सभी ने अपने कृपा बरसाई। And then Lord Nityanand Prabhu continued, very soon you will be released from all the bondage of your household life. अब रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बहुत जल्द तुम इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ दोगे। तुम्हारी लाइफ जो है, अभी जो तुम लाइफ जी रहे हो, जैसे तुम चाहते थे वैसे ही होगा। तुम अभी इस आपके तुम्हारे घर को छोड़ दोगे, तुम्हारे परिवार को छोड़ दोगे, एंड तुम जगन्नाथपुरी जाओगे, एंड यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट कॉन्फिडेंशियल पर्सनल एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज इंटीमेट एसोसिएट बनोगे। और तो और भगवान जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, वो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। कौन है स्वरूप दामोदर गोस्वामी? हमने ललिता सखी के अष्ट सखी में पढ़ा था कि ललिता सखी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में आई है। तो ललिता सखी स्वयं है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण की सेवा ललिता सखी कर रही है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु की सेवा स्वरूप दामोदर गोस्वामी कर रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में तुम्हारी केयर होगी। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। And you will be famous as one of the greatest renunciates in the service of the Lord. और तुम एक ग्रेटेस्ट, मतलब तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा फेमस होगा कृष्ण की लीलाओं में, मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तुम्हारा सबसे ज्यादा फेमस नाम होगा करके। When Raghunath Das heard this, he became filled with happiness. जब ऐसे कोई भक्त को, जब एक भक्त को ऐसी कृपा मिल जाती है, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं होता। बस उसको भगवान मिल गया और उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। तो रघुनाथ दास भी ऐसे ही खुश हो गए थे। रघुनाथ दास went to each and every devotee and worshipped their lotus feet. And तो रघुनाथ दास ने क्या किया? हर एक भक्त जो उधर थे उन सब के चरणों को उन्होंने पकड़ के आशीर्वाद लिया। सभी भक्तों की, जितने भक्त थे उन सबके चरणों को पकड़ा और आशीर्वाद लिया, ताकि वो उनके ब्लेसिंग उन्हें मिल सके। और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद लिया उनके चरणों को पकड़ के। और फिर उसके बाद सब भक्त चले गए, और फिर रघुनाथ को भी जाना था। तो रघुनाथ ने फिर क्या किया? उसके पास तो बहुत पैसे है ना, तो उन्होंने क्या किया? अब लक्ष्मी की तो जरूरत होती है, जब ये प्रचार करते हैं ऐसा कुछ होता है तो लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया? राघव पंडित, जो जैसे मैंने कहा राघव पंडित के घर पे नित्यानंद प्रभु रुके हुए थे ना, उस राघव पंडित को बहुत ज्यादा वेल्थ दिया और उनको कहा कि ये आप नित्यानंद प्रभु को दे देना जब मैं यहाँ से चला जाऊं। और फिर उसके बाद then he made a whole account of giving particular sum of donation to each and every one of the devotees according to their requirement. और फिर नित्यानंद प्रभु को तो उन्होंने दिया ही दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? और भी जितने भक्त उधर थे उन सभी को इंडिविजुअली थोड़े अमाउंट उनके अनुसार, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उस पर्टिकुलर भक्त के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ये सब पैसे देने को कहा। किसको कहा? राघव पंडित को। और यस, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वहां से निकल पड़े। तो आज हम यही विराम देते हैं, और यहाँ तक हमने लीलाएं देख ली रघुनाथ दास गोस्वामी का। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, और भी हम आगे उनके बारे में
पढ़ेंगे। ये तो मैंने जितना शॉर्ट करना कर सकती थी उतना शॉर्ट करते करते मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। सो दैट्स इट। और कुछ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई